हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड हुई शानदार घटनाएं, ग्रेट इवेंट्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो चलो देखते हैं भाई ये कौन सी ग्रेट इवेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं लॉकडाउन में। क्योंकि भैया हम लोग तो जितना भी देख रहे हैं बेचारे लोग फंसे पड़े हैं घर के अंदर और वेट कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले, लॉकडाउन खत्म हो, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो। एक चीज मुझे पता है कि जो गुड हुई है वो तो है एक पॉल्यूशन, और दूसरा काफी एनिमल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और बाकी क्या है वो तब इस वीडियो को देख के पता चलेगा। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो का जब हम उसे अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, लॉकडाउन होने के बाद से इंसानों की जिंदगी बहुत बदल गई है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान अपने घरों में कैद रहेंगे और जानवर रोड पर बिना किसी भय के चलते दिखेंगे। चीन से आए वायरस ने यकीनन कई देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये भी सच है कि इस वायरस ने हमें बहुत कुछ नया सिखा भी दिया है। आज इस धरती पर सबसे चौड़ में रहने वाला इंसान अपने घरों में जरूर कैद है, लेकिन बाकी जीव जंतु बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज प्रकृति मुस्कुरा रही है। आज नदियों का पानी अचानक ही साफ हो गया है। आज दिन भर पक्षियों की सुरीली आवाज हमारे कानों में आती रहती है। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि दुनिया की कुछ जगहें अब पूरी तरह से बदल गई हैं। नंबर 1, दोस्तों ये तस्वीर नेपाल की है। यहाँ भी कोरोना वायरस का कहर है। यहाँ देखिए कैसे एक गैंडा बीच रोड पे मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इसको किसी की परवाह नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई गैंडा इस तरह रोड पे घूमते हुए कभी देख सकता है? लेकिन ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। जैसे ही इस गैंडे को एक इंसान ने देखा वो घबरा गया, भागने लगा। भाई कोई भी भागेगा, ये जानवर होता ही है इतना खतरनाक। देखिए कैसे ये उस आदमी की तरफ भागा। एक ही झटके में जितने भी लोग सड़क पे इधर उधर घूम रहे थे वो सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए। ये गैंडा तो पुलिस वालों से भी बेहतर निकला भाई। नंबर 2, ये तस्वीर है ओडिशा की। यहाँ की बीचेस पे लॉकडाउन की वजह से कोई आता ही नहीं, सभी बीचेस वैसे ही खाली पड़ी रहती हैं। ऐसे में इस बार ओडिशा की बीचेस पे अद्भुत नजारे देखने को मिले। देखिए कैसे लाखों की संख्या में कछुए इस बीच पे अंडा देने के लिए पहुंचे। क्या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में भी कभी इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? दोस्तों, इन कछुओं ने गहिरमाता और ऋषिकुल्या में 6 करोड़ के आसपास अंडे दिए। इससे पहले यही समुद्री बीच हजारों सैलानियों से भरे रहा करते थे, लेकिन अब सब कुछ लॉकडाउन की वजह से सूना पड़ा है। और इसी को तो हम कहते हैं द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लॉकडाउन। इस पे आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे मोर इस तरह से झूमते नजर आएंगे। यहाँ तो पहले सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, लोग चलते रहा करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब दिल्ली की सड़कों पे जानवरों का दबदबा है। यहाँ सुबह शाम पक्षियां शोर मचाती हैं। जोर जोर से चिड़ियों की खूबसूरत आवाज घरों तक आती है। आज दिल्ली के कई लोग जिन्होंने गांव में रहने का सुख कभी प्राप्त नहीं किया, उन्हें दिल्ली में रहकर गांव में रहने का अनुभव मिल रहा है। नीला आसमान, लहलहाते पेड़, ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रकृति की आज जीत हुई है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। नंबर 4, अब जरा इस तस्वीर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे ये हिरन रात में टहल रहे हैं। किस तरह इनके मन में अब कोई डर नहीं है। ये नजारा है उत्तराखंड का। 4 हिरन एक साथ एक सोसाइटी में आती हैं और घूमती रहती हैं। ये फुटेज है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहाँ तो दिन में ही एक हिरन कॉलोनी के बीचों बीच घूमती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब लोगों ने इसे देखा तो ये भाग गए। नंबर 5, सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ जानवर तो छोड़िए इंसानों के लिए भी जगह नहीं थी, वहाँ आजकल समंदर में अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, एक वन्य अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को अपलोड किया। उन्होंने लिखा था कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन आ रहे हैं और समुद्र में मस्ती कर रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे डॉल्फिन कूदती हुई नजर आ रही है। ये मुंबई है मेरे दोस्त। इस नजारे के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों ये वीडियो भी उत्तराखंड से है। इस वीडियो में आप एक साथ कई हिरणों को सड़क पे घूमते हुए देख सकते हैं। देखिए जरा कितना खूबसूरत नजारा है। एक समय था जब यहाँ भी रोड पे सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। रोड पे हर तरफ हिरन ही हिरन। नंबर 7, ये वीडियो है नोएडा का। नोएडा का सबसे पॉश एरिया है ये, सेक्टर 18, जहाँ एक साथ 4 बड़े बड़े मॉल्स हैं।
20 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स हैं इधर, कई बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन आज सब कुछ बंद पड़ा है। तभी तो पुलिस वालों को ये नीलगाय मेन रोड पे घूमती नजर आ गई। ये नजारा ये बताने के लिए काफी है कि इंसानों ने किस तरह से इस धरती पर अपना हक जता रखा था। आज इंसान बंद है और जानवर हर जगह घूम रहे हैं। इससे पहले आपने किसी नीलगाय को कब देखा था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज़ू में। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी मालाबार सिवेट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस जानवर को विलुप्त माना जा रहा था। आखिरी बार ये जानवर 1990 में दिखा था, यानी कि 29 साल पहले। लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए कैसे ये जानवर फिर से बाहर आ गया है। ये वीडियो अभी भारत के किसी वन्य अधिकारी ने ही डाला है। कैसे ये जानवर रोड पे बेखौफ चल रहा है। केरल का कोझिकोड जिला, जहाँ वायरस का प्रकोप काफी ज्यादा है, वहाँ लोग इसकी वजह से अपने घरों में ही रह रहे हैं और ऐसे में जानवरों के पास मौका है कि वो जंगलों से बाहर निकलें। नंबर 9। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इंग्लैंड भी इस महामारी की चपेट में है। लाखों लोग बीमार पड़े हैं और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हों तो सड़कों पे ये जंगली बकरियां घूमने आ गईं। जी हाँ दोस्तों, लंदन का नजारा है ये, जहां एक साथ कई सारी बकरियां सड़कों पे आपको घूमती फिरती नजर आएंगी। नंबर 10। ऊदबिलाव भी घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि रहते थे, क्योंकि ये नजारा सिंगापुर का है। देखिए कैसे ये ऊदबिलाव एक साथ झुंड में मौज मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बताएं, सिंगापुर में भी इस वायरस का कहर है। नंबर 11। ईरान के ऊपर इस वायरस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी की वजह से मारे गए हैं। तभी तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन ये कर्फ्यू पक्षियों और जानवरों के लिए थोड़ी ना है। तभी तो सारे बत्तख एक साथ ईरान के एक एयरपोर्ट को देखने निकल पड़े। हो सकता है इन्हें फ्लाइट देखने का शौक हो, है कि नहीं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 12। दोस्तों, इस लॉकडाउन का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि आज के दिन स्पेन के समुद्री तटों पे किलर व्हेल्स तैरती नजर आ रही हैं। जी हाँ, वही व्हेल्स जो कभी समुद्र की गहराई में दिखती थी, आज चारों तरफ सुन सपाटा होने की वजह से ये समुद्री तटों पे आ चुकी हैं। स्पेन ही क्यों, ये फ्रांस की भी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ भी व्हेल्स समुद्र में तैरते नजर आए। नंबर 13। दोस्तों, वायरस के कहर से बचने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों में लॉकडाउन लागू है। सड़कों पे वाहन नजर नहीं आते। मॉल्स, मार्केट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स, सभी चीजें पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घरों में कैद हैं। ऐसे में प्रकृति के अजीबोगरीब नजारे देखने को मिल रहे हैं। आज आसमान इतना साफ हो गया है कि पंजाब के जालंधर से हिमालय का पहाड़ दिखाई देने लग गया है। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। ये सब तब संभव हो पाया है जब सड़कों पे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सिर्फ जरूरी इक्का दुक्का वाहन ही चल रहे हैं। इनमें एम्बुलेंस और पुलिस की ही गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया के कई हिस्सों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कम होने की सूचनाएं भी आ रही हैं। एक तरफ तो लगातार वायरस के नए नए मामले सामने आने के कारण लोगों को अपने जीवन और देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी कम करनी पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर इस वायरस का फायदा उठाते हुए प्रकृति अपनी मरम्मत करती भी नजर आ रही है। वायरस के खतरे की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो ही रही है, साथ साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा साफ नजर आ रही है। हरिद्वार से लेकर पटना तक गंगा जी बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली का नजारा भी बहुत खास रहा है। यहाँ यमुना नदी इतनी गंदी रहती थी कि समझ पाना मुश्किल था कि साफ कैसे किया जाए इसे। लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए, 21 दिनों में यमुना कितनी साफ नजर आ रही है। यहाँ का पानी अचानक ही नीला दिखने लगा है। दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, कोई नदी में कचरा नहीं फेंक रहा, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, तो रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। जहाँ कई सालों से यमुना को साफ करने में साइंस भी असफल रहा, वहीं चंद दिनों में ही नेचर ने काम करके दिखा दिया। इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े तमाम माध्यम बंद रहने के कारण पिछले 21 दिनों में दिल्ली सहित अन्य महानगरों के वायु प्रदूषण के स्तर में 40 से 45% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास के लोगों ने संभवतः पहली बार इतने साफ बादल आसमान में देखे होंगे। ये देखिए कैसे नीले आसमान में सफेद रूई से बादल मदमस्त होकर चले जा रहे हैं। यही तो प्रकृति का नजारा है। दोस्तों, ये नजारे सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी अब पोल्यूशन रेट बहुत कम हो गया है। जहाँ एक समय इटली के वीनस शहर में नदी का पानी कभी साफ साफ दिखाई नहीं देता था, वो आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी के अंदर मछलियों को तैरते हुए देखा जा रहा है, कैसे नदी के पानी के अंदर रंग बिरंगे पेड़ दिख रहे हैं।
ये कितना सुंदर नजारा है। एक समय ऐसी नदी में इतने सारे बोट चलते थे कि पानी का रंग काला हो गया था। लेकिन इटली में जैसे ही इस वायरस ने अपना कहर मचाना शुरू किया, वैसे ही इस देश को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। पिछले 2 महीनों से इस देश में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और शायद यही वजह है कि यहाँ का पानी एकदम नीला हो गया है। यही तो है नेचर की ताकत। अब तो बातें यहाँ तक होने लगी हैं कि जब एक बार फिर से दुनिया में रौनक लौट आएगी, जब एक बार फिर हम और आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तब भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस लॉकडाउन ने दुनिया को क्या सीख दी। भारत में तो हर साल 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की वकालत भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, नेचर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये बात अब शायद हम इंसानों को समझ में आ गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वायरस के खत्म होने के बाद एक नई दुनिया हमें देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर वीडियो था, मजा आ गया देखने में। और कुछ सोचने बैक ऑफ द माइंड में उसने किया कि आप सोचो कि देखो हम ह्यूमंस ने कितना गंद फैला दिया है अपने अर्थ में, और ऐसे जैसे करते हैं ना कि भाई ये बस हमारी ही जगह है, उस टाइप से हमारा एटीट्यूड हो गया है, जिस वजह से हमारे साथ जो जानवर भी, उनका भी इक्वल हक है इस अर्थ पर, उनके ऊपर कितनी नाइंसाफी हो रही है। और अब इस कोरोना ने उनको हेल्प की है कि वो अब बाहर निकले, और हमको एक शिक्षा दी है कि तुम घर के अंदर बैठो, ये खाली तुम्हारा ही अर्थ नहीं है। और जैसे वो बता रहे हैं कि जानवर बाहर निकले हैं, पानी के अंदर आपको दिख रहे हैं, सड़कों पे दिख रहे हैं, और जो उन्होंने दिखाया, मोर दिखाए, वो भी दिल्ली में, सोचो कितना सुंदर नजारा था। तो वही है, जो एंडिंग इन्होंने बोली बहुत ही अच्छी बोली। हम सबको सोचना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, ये खाली इंडिया के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, जहां पे भी वो, कि भाई हमें इससे एक सीख मिलती है, ये हमें एक चेतावनी काइंड दिया गया है एक कोरोना के नाम से, कि हमको अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स लेने चाहिए। मतलब कि हमें अननेसेसरी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं रुकेंगे तो हम ही होंगे रिस्पॉन्सिबल अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो एंड में उन्होंने जो बोला कि कई लोग सोच रहे हैं कि महीने में या कुछ इस टाइप से, मैं तो कहती हूँ हर महीने में होना चाहिए, 10 दिन का लॉकडाउन कर दो, तो कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन करते रहना चाहिए हर महीने के अंदर मेरे हिसाब से, ताकि बोथ एनिमल्स और ह्यूमंस इकट्ठे आराम से रह सकें और अर्थ में पोल्यूशन भी कम हो जाए। तो बहुत ही वो अच्छी एक बात है जो हमें जरूर मेरे ख्याल से फॉलो करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। होपफुली हमारे जो लीडर्स हैं वो ऐसा कुछ सोचें। लगता तो नहीं कि ऐसा कुछ होगा, पर अगर हो जाए तो कमाल की बात होगी। पर बहुत ही अच्छा वीडियो था, देख के बहुत अच्छा लगा। तो काफी अच्छा वीडियो था, और बहुत अच्छा लगा देख के कि यमुना रिवर क्लीन हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम में भी जो थी उतनी क्लीन नहीं थी। जो 25 साल पहले भी थोड़ी क्लीन थी, मगर जैसे अभी फोटो दिखा थे इतना बुरा हाल तो नहीं था। और अगर अब जिस तरह से दिखा रहे थे कि पानी फ्लो कर रहा है, वो बहुत अच्छा लगा देख के। और दूसरा ये कि अब कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है आपको नीला आकाश नज़र आ रहा है, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि इतनी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है हमारे टाइम में ऊपर नीला आसमान और क्लाउड दिखते ही थे, पर बिल्डिंग्स बहुत थी ना, तो स्काई इतना दिखता कहाँ था। मगर इसका मतलब है कि इस वक्त इतनी हालत हो गई थी कि कुछ नजर नहीं आता था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है, इन्होंने ये अच्छा दिखाया था वेनिस का एग्जाम्पल, जहाँ वेनिस में अब वाटर ग्रीन मतलब ब्लू हो गया है, मगर वेनिस में अभी ब्लू नहीं है, इतना क्लियर हो गया है कि आपको जेली फिश नजर आ रही हैं। तो ये 1 दिन पहले आया था कि आपको वेनिस में जेली फिश स्विम करती हुई नजर आ रही हैं, वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। और दूसरा जो एक पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज रन कर रहे हैं रोड्स पे। ओह वाह! तो अगर आप, कई लोगों ने फुटेज डाली है कि घर से देख रहे हैं नीचे, अरे ये क्या रोड्स पे कैंगरू भागते हुए जा रहे हैं, तो मतलब कैंगरूज बाहर आ गए हैं और सिटीज में भाग रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है, इससे इंसान को काफी लर्निंग मिलती है कि देखिए आपने जो है पूरा घेर रखी थी पूरी एरिया, मतलब तो शर्म आ रही है सोच के, मतलब किसी ना किसी एनिमल को आपने डिस्प्लेस किया है अपनी पॉपुलेशन के लिए, और धीरे धीरे अब वो वापस आ रहे हैं उन एरियाज में, तो काफ़ी अच्छा है। मगर जैसे यहाँ पे है कोलोराडो में, एक ज़माने में बहुत वुल्फ्स होते थे, तो अल्टीमेटली यही है कि वुल्फ्स थोड़े वापस आ जाएंगे, कायोटे वापस आ जाएंगे, मगर
अल्टीमेटली ह्यूमन बींग जब बैक आएंगे तो वापस रिसीड कर जाएंगे, तो नजर आएगा डिफरेंसेस। इतना मैं जरूर कहूँगा कि यूएसए में पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिव टू इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी यूएसए में कम है, तो इतना आपको इफेक्ट नजर नहीं आता अगर आप सबर्ब में रहते हैं। मगर आप एग्जैक्टली सिटी के अंदर नहीं है, थोड़ा सा बाहर रहते हैं, तो आपको वाइल्ड लाइफ नजर आएगी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो डियर्स जैसे दिखा रहे थे ना चलते हुए। आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस व्लॉगिंग वाली देखोगे तो आपको भी दिखेगा कैसे डियर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, या खरगोश आ रहे हैं। और इवन जो उन्होंने वो डक्स दिखाई थी चलती हुई, हमारे यहाँ तो गाड़ियां चला रहे थे बीच सड़क में, डक्स ऐसे क्रॉस कर रही होती थी, और इतनी समझदारी से कि उनमें से जो फादर होगा डक वो खड़ा हो जाएगा बीच सड़क पे, और वो सबको वेट करेगा जब सब जाएंगे, सबको वार्न करने के लिए। कारों को वार्न करते हैं कि भाई आप रुको, मेरे बच्चे और मेरी बीवी जो है वो साथ में निकल रही है, तो वो खड़े रहेगा अपने बीच सड़क पे, और जब तक पूरे सब क्रॉस नहीं होते तब तक खड़ा रहेगा, और जब क्रॉस हो गए तो फिर वो अपना उधर चला जाएगा। और ये जो है आप डियर में भी देखेंगे कि हाँ, डियर में भी होता है। मतलब जो सबसे बड़ा डियर है मेल, वो जाके रोड को ब्लॉक करता है, फिर और उसके बाद वार्न करता है कि, और उसकी आईज शाइन करती हैं, तो पता लोग रुक जाते हैं, फिर उसकी फैमिली पूरी निकलती है, 1 2 3 4 निकलते हैं, उसके बाद वो चले जाता है। तो और एक एनिमल्स में इतने टाइम में एवोल्यूशन हो गया है कि मतलब कि वो इतने समझदार हो गए हैं। डक्स का भी वही था कि एक जो मेन डक है मेल, वो रुकी रहेगी, और हमारे हिसाब से तो मेल है, पता नहीं वो मेल है कि मदर और जो बच्चे हैं वो एक लाइन में जाएंगे, उसके बाद वो डक चली जाती है। तो मतलब काफी मतलब टाइप से नजर आता है कि सबसे बड़ा पहले रोकता है ट्रैफिक को, और फिर दूसरे क्रॉस करके निकलते हैं। और कई बार और देखेंगे कि कई बार हमें लगेगा कि यहाँ पे जैसे 3-4 फैमिली होती है, डियर का जैसे हमारे साथ होता है, एक डियर ने पहले ब्लॉक किया, फिर हमें लगा अच्छा फैमिली क्रॉस करिए, 1 क्रॉस करा, 2 क्रॉस किया, तीसरा क्रॉस किया, उसके हमें सोच रहा था कि हमें लगा था खत्म हो गया, जा क्यों नहीं रहा, फिर देखा एक चौथा एक और छुटकू आ रहा है, वो क्रॉस करेगा, फिर अपना मस्ती कर रहा था। वही तो हमें उसका और ऐसे लग भी रहा था जैसे उसका मतलब फादर जो है डांट मार रहा है कि क्या चल रहा है, वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद तो हमें ये लग रहा था कमाल हो गई यार, उसके हमें ये समझ नहीं आ रहा था रुका क्यों है डियर, अब जा क्यों रन, चले तो गए सब, और फिर भी देखा छोटा सा एक आ रहा है, उसके बाद में कह रहे यार मस्ती में अपनी धुन में, मतलब एक रह गया, तो फिर हो गया, फिर वो फटाफट भाग के गया। तो मतलब काफी इंटेलिजेंस, और आके मतलब उनको पता होता है किसी तरीके से कि आईज शाइन करती हैं, तो इमीडिएटली लोग रुक जाते हैं। और मतलब काफी होता है यहाँ पे, एटलीस्ट कोलोराडो के सबर्ब्स में। तो मगर ये वीडियो पर यहाँ पे तो दिखा रहे ना कि सिटीज, मेन सिटी में आ गए, वो कमाल की बात है। वो कमाल की बात है कि सिटीज में आ गए हैं। और क्योंकि लॉकडाउन जो है वो भी कोई जबरदस्त लॉकडाउन हो रहा है, यूएसए की तरह नहीं है, तो अगर इतना जबरदस्त लॉकडाउन हो रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगे। और हमको सीख मिलती है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ बहुत मेन स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि उन एनिमल्स के लिए भी फेयर हो। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और लगा होगा आपको भी यही कि भाई जो हम लोग कर रहे हैं एज ह्यूमंस वो शायद ठीक नहीं है, और हमको अपना लाइफस्टाइल और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इन जानवरों की भी लाइफ अच्छी हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।